ओके बच्चों, माई सेल्फ अनिल शर्मा, lecturer physics. I am going to give you complete knowledge for 11th physics as per CBSE curriculum, JEE, NEET and others concerning competitions also. बच्चों देखिए, थ्योरी हम आपको डेप्थ में विद कंप्लीट कंसेप्ट देंगे, नोट्स भी साथ होंगे, रेलिवेंट 3D वीडियोस भी होंगी जिससे आप कंसेप्ट्स को मेंटेन कर सको। कुल मिला के स्टडी आपकी ऐसी होगी कि आप अपना टारगेट अचीव करोगे। खैर चलिए, इनिशियली मैं आपका बेटा सेकेंडरी लेवल से सीनियर सेकेंडरी लेवल साइंस स्ट्रीम में वेलकम करता हूं और आपको लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में देता हूं कि आप सभी अपना टारगेट अचीव करेंगे। चलते हैं बेटा। अब देखिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो स्टडी हमने मेंटेन की है उसमें सर्टेन बेसिक्स हैं, एक एक करके मैं आपके सामने पुट करूंगा। सी सर्टेन बेसिक्स। नंबर 1, कुछ स्टार्स हैं इसके अंदर, 1 by 1। स्टार 1, मीनिंग ऑफ फिजिक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। देखिए ये रहा मीनिंग। डील्स with nature and natural phenomena. फिजिक्स साइंस की वो इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के साथ डील होती है। कितनी बढ़िया बात, नेचर नेचुरल फिनोमेना के साथ। फॉर एग्जाम्पल देखिए साहब, ये राजी, इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, नेचुरल, बट फिजिक्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। रेनबो 7 कलर्स, नेचुरल, बट फिजिक्स वी आर वॉकिंग ऑन ए फ्लोर ड्यू टू फ्रिक्शन, फिजिक्स। यानी you see, in every walks of life there is physics in nature and natural phenomena. So मीनिंग हमारे दिमाग में भर गया। देखिए फिजिक्स कितनी है जो नेचर के साथ है, राइट। अगली बात, अब क्लासिफिकेशन इसका। सी ये राजी ETC, ध्यान दो, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है फिजिक्स का। फर्स्ट मैकेनिक्स है, सेकंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, थर्ड ऑप्टिक्स लाइट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें ड्वेल नेचर है ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स, ETC। ध्यान दो, देखिए इसकी जो ये पहली 2 ब्रांचेज हैं, ये that is concerning to 11th class। हम 11th फिजिक्स में सिर्फ पहली 2 ही करेंगे और बाकी ये रेस्ट इन 12th क्लास। ठीक है, अब देखो क्या क्लियर हुआ, ध्यान देना। किसका मतलब 11th का सिलेबस 12th से एंटायरली डिफरेंट है। Yes, but there is a lot of correlation between them। 12th का सारा बेसिक, ठीक है जी,
11th ही है, राइट। बेसिक concepts of 11th will be utilized well in 12th class। इसका मतलब सीधा सिग्निफिकेंस ऑफ 11th क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट्स आप यूज करेंगे 12th क्लास में, राइट। अब कौन सी ब्रांच, ठीक है जी, 11th की कब आएगी, राइट। 12th की बात 12th में होगी, उसका मीनिंग हम तभी आपको देंगे, राइट। लेकिन यहाँ समझ लीजिए मैं साथ के साथ ब्रांचेस दो हैं, ठीक है जी, तो मीनिंग प्रोवाइड करता हूँ। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो मूविंग एज वेल एज स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती हो। अगर मोशन में है उसके साथ जो फिजिक्स लग रही है मैकेनिक्स है, रुका हुआ है उसके साथ जो फिजिक्स लग रही है, ठीक है, नो डाउट मैकेनिक्स है। चलते हुए रुके हुए के साथ फिजिक्स मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के मैक्सिमम चैप्टर्स 11th क्लास में है। हाँ, जहाँ जैसा चैप्टर आएगा वहाँ उसी हिसाब से मेंटेनेंस देंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एनर्जी है, बेसिक में है आपके। एनर्जी आइदर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब थर्मल हीट, डायनेमिक्स का मतलब मोशन। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि नथिंग बट द एनर्जी ड्यूरिंग और हीट एनर्जी ड्यूरिंग मोशन ओनली। तो जो मुझे 11th में करना, मेरे पास मीनिंग आ गया और क्लासिफिकेशन ने बड़ी क्लियर कर दी पिक्चर की साहब आप 11th में कितना है, ठीक है, 12th में कितना करेंगे, सब कुछ अलग अलग होगा, लेकिन 11th स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सारा बेस 12th में काम आएगा, राइट जी। बढ़िया, चलिए ध्यान दो। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स in every walks of life there is physics। फिजिक्स कहाँ नहीं है? अभी हमने क्लासिफिकेशन किया ना, उस क्लासिफिकेशन को दिमाग में रखो, ठीक है, और हम महसूस कर जाएंगे कि so many devices, so many facilities are concerning to the same, which indicates a lot of scope of the physics। देखो, देखिए ये रहा जी, मेरे स्कोप की अगर मैं बात करता हूँ, ये रहा, ठीक है जी, ये रे मैकेनिकल टूल्स, मशीन्स। मैकेनिक्स में ब्रांच के हिसाब से लाओ, जितने मैकेनिकल टूल्स हैं, ठीक है जी, जितनी मशीनरीज हैं, ठीक है, मशीन्स हैं, सबके अंदर, ठीक है, यू प्लीज सी फिजिक्स, या भी कैन सी, ठीक है, ध्यान दीजिए मैकेनिक्स फिजिक्स ही तो है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल टूल्स हम देख रहे हैं, ठीक है, मशीन्स हम देख रहे हैं, मैकेनिक्स है, राइट, ओके, मैकेनिक्स है, इट मीन्स फिजिक्स इज देयर। ये रहा जी, see this one, thermometers etc. refrigerator, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट etc। ध्यान दीजिए, यू सी, देखो थर्मोमीटर्स हमारे पास हैं, थर्मोमीटर्स हम यूज करते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर्स भी सर्टेन टाइप्स के, खैर हियर वी हैव टू कीप ओनली द वन, थर्मोमीटर्स हम यूज कर रहे हैं, राइट, फ्रिज हम यूज कर रहे हैं, हीटिंग एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो अब आप महसूस कर सकते हो
थर्मोमीटर्स, ठीक है जी, फ्रिज हो गया, ठीक, हीटिंग एलिमेंट हो गया, एटसेट्रा, ये सब किससे, ये मेरे हीट से कंसर्निंग है, ठीक है, राइट, फिजिक्स से कंसर्निंग, फिजिक्स इज देयर, राइट। तो मैं ब्रांच भी साथ के साथ रियलाइज करा दी, ठीक है, राइट, ओके, कहीं भी कोई भी इसमें, ठीक है जी, ऐसा नहीं है विच इज नॉट इन योर नॉलेज। हम जनरली वही एग्जाम्पल्स पुट करके स्कोप की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंस्टेंट मेरी समझ में आ गया, ठीक, कि मैंने थर्मोमीटर्स कहा, फ्रिज कहा, हीटिंग एलिमेंट कहा, इट मीन्स हीट कहा, इसका मतलब फिजिक्स। अगली बात, ठीक है, ये रही थी मिरर्स, lenses, microscopes, telescopes, etc. मिरर्स का यूटिलाइजेशन, लेंसेज का यूटिलाइजेशन, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, ठीक है जी, इन एडवांस साइंस वी आर यूजिंग, राइट। क्या है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स लाइट, लाइट फिजिक्स। अगली बात ये रहती है आपका इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, क्या है जी, बल्ब है, फैंस है, ट्यूब्स हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस कितनी है घरों में हम यूज कर रहे हैं, क्या बल्ब है, क्या फैन है, क्या ट्यूबलाइट है, राइट जी, क्या ओवन है, क्या टीवी है, उसके पीछे बिना इलेक्ट्रिक, ठीक है, एनर्जी के, राइट, ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक, एटसेट्रा, राइट। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हम कह सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ठीक है जी, यही आगे चल के जुड़ जाएगी हमारी मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। कैसे, देखिए, चलिए मैं इसी को मॉडिफाई कर लेता हूँ, सी, ये रहा, ये तो ये होगी, इसके बाद मैं आपका बढ़ता हूँ यहाँ से, ये रहेगी आपके इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ETC, ये लगे, ठीक है। अब ये समझ लो, हमने देखिए वो क्लासिफिकेशन साथ के साथ रियलाइज करा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इन चारों को दिमाग में रख के ये डिवाइसेस तुम्हारे सामने, एग्जांपल्स तुम्हारे सामने पुट कर दिए, ठीक है, आपने महसूस कर लिया, ठीक है जी, राइट, सारी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज है। इसके अलावा मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है, ठीक है जी, ETC, ओके। तो ये सब इन ब्रांचेस से रिलेटेड है फिजिक्स। अगली बात देखो, ये रहा जी आपका, क्या है जी, लैपटॉप है, क्या है जी आपका, टीवी है, क्या है जी आपका, रडार है, क्या है जी आपका, सोनार है, ठीक है जी, ETC। मॉडर्न फिजिक्स देखिए, लैपटॉप्स आपके, टीवी आप, रडार, सोनार, MRI, और क्या बताया था हमने, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर चैप्टर है हमारे यहाँ, ठीक है जी, ETC। तो ये सब के सब आपके जो है, ठीक है जी, मॉडर्न फिजिक्स को कवर अप करेंगे। अब आप देखो कि कितनी, ठीक है, डिवाइसेस, कितने यूप्लिसी फैसिलिटीज मैंने पुट किए हैं, जो ये एहसास दिला रही है कि रियली देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ फिजिक्स, राइट। चलिए जी, इसलिए कंक्लूड कर दिया कि आपका यूप्लिसी लॉट ऑफ स्कोप ऑफ फिजिक्स in daily life, ठीक है जी, which gives
कंप्लीट एक्साइटमेंट। ये लो, अब देखिए इतनी सारी डिवाइसेस, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, ओके, तो नो डाउट स्कोप भी बड़ा हो गया, ठीक है, हर जगह ठीक फिजिक्स नजर आ रही है, तो एक्साइटमेंट बन गया ना, बन गया कि कैसे, क्यों, कहाँ, राइट, ओके। तो जब इसकी स्टडी करेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके लॉज पढ़ेंगे, इसकी क्वांटिटीज कवर अप करेंगे, ठीक है जी, ओके, तब नो डाउट एक्साइटमेंट कंप्लीट होगा। नथिंग इंपॉर्टेंट इज दिस, ठीक है, तो इसका मतलब स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक है जी, एंड नो डाउट यू सी एक्साइटमेंट भी वैसा ही है, और जिसे स्टडी से हमें, ठीक है, पूरा करना होगा, राइट। अगला यानी थर्ड यानी 3 स्टार सी, ठीक है जी, देखो जरा, अभी हालांकि इसका रेफरेंस मैंने दिया था, ये स्टार्स अलग नहीं है, सब ये जो एक्साइटमेंट के लिए सेटिस्फैक्शन मुझे करना होगा, कैसे करूँगा, नो डाउट सेटिस्फैक्शन मेरा इसकी थ्योरी से होगा, इसके लॉज से होगा, इसकी फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करने से होगा, ठीक है जी, तो यही द लॉज ऑफ द फिजिक्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। अब सब कुछ मैंने वही लिखे हैं जो जनरली आपके पास है, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, ठीक है जी, न्यूटन्स लॉ, केपलर्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ईटीसी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए सेटिस्फैक्शन के लिए ये फिजिकल क्वांटिटीज, ये लॉज जब हम स्टडी करेंगे, ठीक है, राइट, तो 101%, ठीक है जी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है जी, ये समझ लीजिए कंसेप्ट, ठीक है, क्लियर होगा, ओके, स्टडी का मिशन पूरा होगा, राइट। तो ये सब, ठीक है जी, ये सब ठीक करिकुलम के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है, राइट, सेटिस्फैक्शन के लिए, मिशन के लिए। और यही एक छोटी सी बात देखो, स्पेशली 1 रेसो 10 की पावर 25 रेसो 10 की पावर 36 रेसो 10 की पावर 38। देखिए, ध्यान दीजिए, ऑलराइट, देखिए एक स्पेशली हमने हल्का सा एक फिजिकल क्वांटिटी की बात की है कि फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है जी, इन नेचर में 4 टाइप्स की फंडामेंटल फोर्सेस है। आप नो डाउट करिकुलम के हिसाब से, ठीक है जी, राइट, स्टडी करेंगे, और वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल है, ठीक है जी, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। और अगर उनका हम एक कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है जी, आपके सामने पुट करें, तो वो किस रेशो में है, 1 रेशो 10 की पावर 25 रेशो 10 की पावर 36 रेशो 10 की पावर 38। यानी अगर ये ग्रेविटेशनल 1 है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपकी 10 की पावर 38 टाइम्स है, राइट। तो अब आप देख लीजिए स्टार्स तीनों हो गए हमारे, ठीक है जी, और ये समझ लीजिए कि पहला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने कर लिया, ये बेसिक मैंने कर लिया, जिसने मुझे मीनिंग दे दिया, क्लासिफिकेशन मुझे मिल गया। अब ये समझ लीजिए कि विद द सेम आपका नंबर 1 बेसिक आपके दिमाग में आ गया, और समझ लो बहुत कुछ आ गया, ठीक है, एक इंटरेस्ट आपका फिजिक्स के लिए बन गया, बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 करिकुलम, ठीक है जी, कंसर्निंग टू द 11th फिजिक्स थ्योरी। सी देखो फटाफट, देखिए मैंने ये सीरियल नंबर लिखे हैं 1 से 10, क्योंकि यूनिट मेरी फर्स्ट से लेके 10 तक है। यूनिट फर्स्ट में मेरा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है जी, और चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट। अब यहीं मैं एक बात कहूँगा बस,
ये जो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है, ये बेसिकली वही है जो आपने नंबर 1 बेसिक किया है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर, ध्यान दो, मैं अगर इस नंबर 1 को चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड, राइट जी, कह दूं तो गलत नहीं होगा। छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, राइट। क्या मतलब है, स्कोप क्या है, ठीक है जी, राइट। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है, फोर्सेज नेचर में है, ठीक है, रेशो क्या है, ठीक है जी, लोज इस बात के लिए क्या है, दैट्स ऑल, ठीक है। नंबर 1 का मतलब आपने चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड कर लिया, ठीक है। एक सिमेट्री बन गई आपकी चैप्टर 1, ठीक है जी, फिजिकल राइट वर्ल्ड आपका हो गया, ओके। तो एक बेसिक डिस्कशन बड़ा अच्छा है जिसने अपने आप में, ठीक है जी, एक चैप्टर नंबर, ठीक है जी, 1 को कंप्लीट कर दिया, ठीक है जी। फिजिकल वर्ल्ड आपका पूरा हो गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, वही ध्यान दो, चलिए जी। तो यूनिट फर्स्ट मेरा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, उसमें चैप्टर नंबर 1, ठीक है जी, फिजिकल वर्ल्ड, राइट। चैप्टर 2 मेजरमेंट, ठीक है, ओके। इसके बाद यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या है, काइनेमेटिक्स के अंदर भी 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। थर्ड में मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और फोर्थ के अंदर मोशन प्लेन में है। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल, ठीक है जी, एंड 3 डायमेंशनल, ओके। यूनिट थर्ड मेरी लॉज ऑफ मोशन है, इसमें चैप्टर 5 मेरा, चैप्टर 5 इटसेल्फ लॉज ऑफ मोशन ही है। यूनिट फोर्थ मेरी जो है वर्क एनर्जी, ठीक है, पावर है, इसमें चैप्टर 6 है, वो इटसेल्फ वर्क एनर्जी, ठीक है, पावर ही है। यूनिट फिफ्थ मेरी मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है। इसमें चैप्टर 7 यही है, ठीक है जी, किस यू प्लीज सी मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ राइट पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, राइट। चलिए जी, इसके बाद यूनिट 6 मेरी ग्रेविटेशन है, इसमें चैप्टर 8 है, ग्रेविटेशन ही है, ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिट 7, ठीक है, 7th मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है, मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, इसमें चैप्टर 3 है, 3। चैप्टर 9 मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है, चैप्टर 10 मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, और 11 मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर इटसेल्फ। इसके बाद यूनिट 8 मेरी थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें चैप्टर 12 है इटसेल्फ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। इसके बाद चैप्टर यूनिट 9 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, इसमें चैप्टर 13 है, 13 इटसेल्फ सेम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। और लास्ट चैप्टर सॉरी यूनिट 10th है, 10th मेरी ऑसिलेशन एंड वेव्स है, चैप्टर्स 2 है, चैप्टर 14 आपका राइट ये ऑसिलेशन है और 15 मेरा वेव्स है, ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है। ऐसे ही उन्हें चैप्टर्स में क्लासिफाइड कर दिया, चैप्टर 14 ठीक है ऑसिलेशन हो गया, 15 आपका वेव्स हो गया, राइट। अब यही आप ध्यान दो कि देखिए ये जो पहली 3 यूनिट है मेरी, इनसे कंसर्निंग मार्क्स मेरे 23 होंगे, ठीक है जी। और इसके बाद देखिए फिर अगली आपकी यूनिट कौन कौन सी है, फिर ये 3 है, ठीक है जी, ये रही 3 राइट, 4th 5th, ठीक है, एंड 6th, ठीक। पहली सी, फर्स्ट वन, सेकंड वन, ठीक है, एंड आपका थर्ड वन, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ठीक है जी, पहली तीनों की तीनों यूनिट जिसमें चैप्टर आपके, ठीक है, यूनिट्स आपकी 3 है, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, राइट, थर्ड होगी, और चैप्टर्स आपके इसके अंदर 5 हो गए, ठीक है, राइट। तो इन तीनों की तीनों यूनिट्स, ठीक है, और आपके 5 चैप्टर्स का जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो 23, ठीक है जी, मार्क्स का है। इसके बाद अगली फिर 3 यूनिट्स हैं, 4th होगी, 5th होगी, ठीक है जी, 6 ग्रेविटेशन, ठीक है जी, ओके। और इन तीनों का जो मार्किंग क्राइटेरिया मेरा 17 मार्क्स है, ठीक है जी,
ओके। और मजे की बात है कि इनमें एक ही चैप्टर है, ठीक है, इसमें भी आपका एक ही है, राइट, इटसेल्फ वर्क एनर्जी, ठीक है, पावर, ठीक है, यानी यूनिट में मेरी वर्क एनर्जी, ठीक, पावर की है, और चैप्टर इटसेल्फ है वर्क एनर्जी है, ठीक है, पावर, राइट। इसमें भी एक ही आपका, राइट, रोटेशनल, ठीक है, मोशन, ठीक है जी, और ग्रेविटेशन में भी एक ही, इटसेल्फ द सेम, ठीक है जी, राइट। अब इसके बाद इन तीनों यूनिट्स का जो मार्किंग, ठीक, क्राइटेरिया आपका कितना है, ठीक है जी, फर्क पड़ गया ना, क्योंकि वहाँ 5 चैप्टर्स थे, 5 चैप्टर्स में आपके 23, ठीक है, और यहाँ चैप्टर्स क्योंकि 3 हैं आपके, ठीक है, ओके, तो 17 मार्क्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका देखिए यूनिट 7th एंड 8th एंड 9th, 3 यूनिट्स फिर आई आपकी, लेकिन 7th यूनिट में चैप्टर्स 3 हैं, राइट, 8th में एक ही है, ठीक है जी, राइट, और 9th में भी आपका एक का मतलब ये हो गया कि 2 चैप्टर्स मेरे ये आ गए, 3 मेरे आ गए, और 2 3 का मतलब 5, ठीक है जी, राइट। अब उनका जो है मटेरियल जो है, ठीक है, ओके, 5 ही ऊपर थे, लेकिन मटेरियल में थोड़ा फर्क होगा, फर्क है, तो समझ लीजिए 5 के लिए यानी इन 3 यूनिट्स का, ठीक है, मार्किंग क्राइटेरिया आपका क्या कहता है, 20 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ जी। आगे यूनिट मेरी 1 बची है, चैप्टर्स मेरे 2 हैं, 2 10 मार्क्स के, ठीक है जी, राइट, ओके। ये करिकुलम, ठीक है, थ्योरी के लिए है। अब थ्योरी का, ठीक है, करिकुलम, राइट, दिमाग में मेरे, ठीक है, आ गया है कि चैप्टर्स मुझे 15 करने, 10 मेरी यूनिट्स है, और ये भी, ठीक है, आ गया साथ के साथ कि मार्किंग क्राइटेरिया कैसा है, साथ में, ठीक है जी, मार्किंग क्राइटेरिया भी क्लियर। कुल मिला के आप देख लीजिए 70 मार्क्स, थ्योरी का पेपर आपका 70 मार्क्स का ही है, राइट। चलिए जी, नंबर 2 करिकुलम, ओके, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए जी, सी तीसरा मेरा बेसिक है क्वेश्चन पेपर, ठीक है जी, पैटर्न, ठीक, राइट। पैटर्न ये है कि पहले 20 सवाल एक नंबर के 20, अगले 7 क्वेश्चन 2 राइट, 14, अगले 7 फिर अगेन 3 21, और लास्ट में 3 बचे मेरे, एंड दैट इज 5 मार्क्स ईच, यानी 15 मार्क्स टोटल। कुल मिला के टोटल मेरा 70, और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ये निकल कर आ गया जी, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 37, राइट, 37, राइट, क्वेश्चंस पेपर में होंगे, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चंस कितने, ठीक है, किस हिसाब से, ठीक, मार्किंग क्राइटेरिया, ठीक है, राइट, ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका क्लियर होगा, ठीक है, राइट। हमें आज ही पता चल गया, ठीक है, कि पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस इतने, राइट, और बिहाइंड द सेम मार्किंग क्राइटेरिया ये। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है? ओके बच्चों, देखिए अब हमारे पास पॉइंट्स बचे हैं 2, 4th 5th, चलिए एक एक करके कवरिंग करेंगे। सी 4th, टू मेक फिजिक्स इजियर एंड शॉर्ट, ये जो पॉइंट है ना, ये एक तरह से फिजिक्स के लिए हेल्पिंग हैंड है। 2 बातें हैं इसमें, देखो, फिजिक्स को इजियर, ठीक है, शॉर्ट कैसे बनाएंगे, इजियर पे फोकस हो, हुआ है फिजिक्स, कैसे होगा, खत्म होगा, इजी कर दी फिजिक्स, 3 स्टेप्स, 3 चरण इस्तेमाल करेंगे। सी फर्स्ट, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट रियलाइजेशन, कंप्लीट जनरलाइजेशन, या यूटिलाइजेशन, या प्रैक्टिस। ध्यान दो, नंबर 1, हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, पूरा फिजिक्स को समझना होगा, आधा अधूरा नहीं चलेगा। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स,
दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, राइट। एंड सी, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बड़े मास की तरफ लगती है। ओके, या दैट इज फॉलिंग। इसका मतलब क्या है? क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने से, और वो भी क्या, इस छोटे मास पे, ठीक है जी, राइट। फोर्स लगी बड़े मास अर्थ की तरफ, इसलिए ये नीचे गिरा। तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ ऐसे समझ लिया। देखिए एग्जाम्पल है, ठीक है, नहीं है तो भी ठीक ही है, क्योंकि हमें पूरा आधा अधूरा नहीं समझना होगा। चलिए नंबर 2, कंप्लीट रियलाइजेशन। हमें पूरा महसूस करना होगा। यस, फोर्स ये है, यस, ये नीचे इसलिए गिरा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़े मास की तरफ लगती है। यस। नंबर 3, कंप्लीट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कमी नहीं, कोई कसर ना रहे। डिफरेंट केसेस ग्रेविटेशनल फोर्स के करेंगे, राइट। कसर खत्म, हवा खत्म। मैंने पूरा अच्छी तरह से आधा अधूरा नहीं समझ लिया, पूरा महसूस कर लिया, पूरी मैंने प्रैक्टिस कर ली। फिजिक्स का डर खत्म, आसान हो गई फिजिक्स, बढ़िए। शॉर्ट, बहुत बड़ी फिजिक्स है भैया, कैसे कैसे होगा? छोटी बनाओ। कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के अंदर? 2। स्केलर्स, ठीक है जी, वेक्टर्स, मुट्ठी कितनी? 2। बस सारी फिजिक्स को, दोनों क्वांटिटीज को, राइट, मुट्ठियों में भर लो। स्केलर्स, वेक्टर्स। देखिए स्केलर क्वांटिटीज डील्स इन एज यूजुअल मैनर, वेक्टर क्वांटिटीज डील्स विद डायरेक्शंस। मतलब स्केलर की जरूरत या स्केलर की डीलिंग करनी है, कोई बात नहीं, जो कि क्यों एज यूजुअल मैनर में करो, कुछ नहीं सोचना। वेक्टर की करनी है, कोई नहीं, लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रखकर। ये लो जी, बहुत बड़ी फिजिक्स, 2 मुट्ठी में भर ली, आसान। स्केलर ऐसे, वेक्टर, ठीक है जी, ऐसे। तो आसान भी कर ली फिजिक्स, छोटी भी कर ली, राइट। तो इस तरह से ये पॉइंट नंबर 4 आपका हेल्पिंग हैंड होगा। ये ध्यान रखेंगे, राइट। आसान करके चलेंगे, ठीक है जी, छोटी करके चलेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 खत्म, बढ़िए। 5 रिक्वायरमेंट्स। देखिए आपके पास NCERT बुक होनी चाहिए। NCERT मस्ट, काम नहीं चलेगा इसके बगैर। एनी वन रेफरेंस बुक, अरोरा सर, प्रदीप सर, मॉडर्न ABC ETC, कोई भी एक आप रेफरेंस बुक रखेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप स्टडी करिए, दूर करिए, नहीं है तो हम बैठे हैं। नोट्स, रजिस्टर्स, नोट्स बनाने हैं, ठीक है जी। नोट्स के लिए रजिस्टर्स आपके पास होने चाहिए, नोट्स रजिस्टर्स मेंटेन करने होंगे। प्रैक्टिस, रजिस्टर्स, प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी, ठीक है जी। रजिस्टर्स आपको प्रैक्टिस के लिए भी, प्रैक्टिस रजिस्टर्स भी मेंटेन करने होंगे।
इफेक्टिव एंड कंप्लीट लेक्चर्स। देखिए भाई, आप जो भी लेक्चर्स आप अटेंड करें, किसी भी लेक्चरर का, ठीक है जी, नो डाउट इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब अच्छा भी लगे, ठीक है, और समझ भी आ जाए। कंप्लीट, आधा अधूरा नहीं चलेगा, पूरा, राइट। तो इसका मतलब मैं उन लेक्चर्स की कांटेक्ट में रहूंगा फिजिक्स में कि जो इफेक्टिव भी हो और कंप्लीट भी हो। तो ये लीजिए जी, ये रिक्वायरमेंट्स भी मेरी पूरी होगी। 5 पॉसिबल बेसिक्स हैं, हो गई। देखिए, टू गेट टारगेट, स्टडी विद रिलैक्स, कॉन्फिडेंट एंड चैलेंजिंग मूड। ध्यान दो, नंबर 1, मुझे पता चल गया फिजिक्स का मतलब ये है, क्लासिफिकेशन ये है, 11th में ये करना, 12th में ये करेंगे, स्कोप इतना है, एक्साइटमेंट पूरा है। नंबर 2, करिकुलम ये करना होगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऐसा होगा, आसान, ठीक है, और छोटी फिजिक्स बनाने का तरीका आ गया। मुझे क्या चाहिए, सब कुछ मेरे पास है। 5 बेसिक्स आ गए, बस अब रिलैक्स होके कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंजिंग मूड में बेसिक को लेकर एक्साइटमेंट फिजिक्स का पूरा करना होगा, स्टडी मिशन पूरा करना होगा और टारगेट अचीव करना होगा। टारगेट अचीव होगा, जीत लो दुनिया। बस बेटा, आज का डिस्कशन खत्म। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टर्न पर ही होगा, भूलना नहीं है। जो भी वीडियो देखेंगे डिटेल में आप देखना, ठीक है जी, सुनना भी, ठीक है जी, देखना भी, समझना भी। कोई डाउट है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालो, जवाब देंगे। लेकिन सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू।